हाय गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और बताते हैं, यानी कि उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या क्या होती हैं। तो एडजेक्टिव्स की बेसिकली 3 डिग्रीज होती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम इन सब तीनों डिग्रीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से। तो आखिर की पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर सिंपल और प्राइमरी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। ये सिंपल या प्राइमरी मतलब सिंपल फॉर्म के एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि बिग, टॉल, गुड, ओल्ड एक्सेट्रा। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये बेसिकली तभी यूज़ होते हैं जब किसी सेंटेंस में किसी टाइप का कोई कंपैरिजन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व। तो किसी भी चीज़ में किसी भी टाइप का कंपैरिजन जब नहीं इन्वॉल्व होता है तब हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखिए, इस एग्जाम्पल में देयर इज़ अ बिग बॉल। यहाँ पे हमारा जो बिग वो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ बिग बॉल मतलब यहाँ पे एक बड़ी बॉल है। बॉल का किसी से कुछ कंपैरिजन किसी टाइप का नहीं हो रहा है, तो बिग जो है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। फिर राम इज़ अ टॉल बॉय। टॉल यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राम की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। राम का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसीलिए टॉल जो है वो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। दिस बुक इज़ लॉन्ग। लॉन्ग यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बुक की बारे में बात हो रही है कि वो बुक लंबी है। फिर फोर्थ एग्जाम्पल है, भीम इज़ अ फैट बॉय। फैट जो है वो मेरा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भीम फैट बॉय है, सिर्फ और सिर्फ भीम की बात हो रही है, भीम का कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो रहा है, इसीलिए जो हमारा फैट है वो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप के एडजेक्टिव में, जो कि है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जैसा कि नाम बता रहा है कि किसी टाइप का कंपैरिजन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो लोग या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज एडजेक्टिव्स कंपेयर बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। मतलब ये एडजेक्टिव दो किसी चीज़ या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे टॉलर, बेटर, बिगर, वर्स एक्सेट्रा। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, द रेड बॉल इज बिगर दैन द ऑरेंज बॉल। यहाँ पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो है वो है बिगर, क्योंकि वो बता रहा है हमें कि रेड बॉल जो है वो ऑरेंज बॉल से बड़ी है। मतलब रेड बॉल और ऑरेंज बॉल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, और बिगर हमें बता रहा है कि रेड बॉल ऑरेंज बॉल से बड़ी है, इसीलिए हमारा बिगर जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, विजय इज टॉलर देन राम। अब यहाँ पे टॉलर जो है वो विजय और राम के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, तो टॉलर हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। वो हमें बता रहा है कि विजय राम से टॉलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज मोर चार्मिंग देन हिज फ्रेंड्स। ये बता रहा है कि वो अपने दोस्त से ज़्यादा चार्मिंग है। तो मोर चार्मिंग जो है वो मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि ही इज मोर चार्मिंग दैन हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, दिस डॉल इज प्रिटियर। ये डॉल ज़्यादा प्रिटियर है, मतलब ये डॉल बाकी की डॉल से ज़्यादा प्रिटियर है, तो इसीलिए प्रिटियर जो है वो मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। वो कंपेयर कर रहा है इस डॉल को दूसरी डॉल से। अब एक ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि वी ऑलवेज कंपेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और सेम एट्रीब्यूट्स फॉर टू पर्सन और थिंग। मतलब जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कंपेयर कर रहे हैं तो वो किसी एक कैटेगरी में ही हमेशा कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे हम रेड बॉल को बिगर देन ऑरेंज बॉल कह रहे हैं, तो यहाँ पे साइज की ही बात हो रही है, यहाँ पे भी किसी की लंबाई की ही बात हो रही है, तो वो एक सेम कैटेगरी ही है,
तो इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हमेशा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम एट्रीब्यूट्स को ही कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। तो अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स क्या होता है। ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो 3 से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों को कंपेयर करते हैं। सच एडजेक्टिव्स कंपेयर 3 और मोर पर्सन्स और थिंग्स। तो मतलब ये एडजेक्टिव्स 3 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों को कंपेयर करते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं बिगेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, फैटेस्ट, मोस्ट पावरफुल एट्सेट्रा। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब चलिए हम देखते हैं ये यूज़ कैसे होते हैं। द रेड बॉल इज़ द बिगेस्ट अमंग द ऑल बॉल्स। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि रेड बॉल जो है वो हमारी सारी बॉल में से सबसे ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए हमारा बिगेस्ट जो है वो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। फिर है रोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रोहन अपनी क्लास में सबसे लंबा है, इसीलिए जो टॉलेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। फिर है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, मतलब ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ से कंपेयर हो रहा है इसीलिए, और कंपेयर क्या कर रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल, इसीलिए जो मोस्ट ब्यूटीफुल है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। फिर है नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है शी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल। तो प्रिटीएस्ट यहाँ पे बता रहा है कि वो लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो प्रिटीएस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है क्योंकि वो उस लड़की का कंपैरिजन सबसे कर रहा है। अब हम देखते हैं ये एक लिस्ट है जिसमें सारे वर्ड्स का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो बिग का होता है बिगर और सुपरलेटिव होता है बिगेस्ट। ब्राइट का कंपैरेटिव होता है ब्राइटर और सुपरलेटिव होता है बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट। फास्ट का कंपैरेटिव होता है फास्टर और सुपरलेटिव होता है फास्टेस्ट। फेमस का कंपैरेटिव होता है मोर फेमस और सुपरलेटिव होता है मोस्ट फेमस। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल और उसका सुपरलेटिव होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। कंफ्यूज्ड का कंपैरेटिव होता है मोर कंफ्यूज्ड और सुपरलेटिव होता है मोस्ट कंफ्यूज्ड। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट उसका सुपरलेटिव। पुअर का पुअरर कंपैरेटिव और पुअरेस्ट सुपरलेटिव। शार्प का शार्पर होता है कंपैरेटिव और शार्पेस्ट होता है सुपरलेटिव। और थिन का कंपैरेटिव होता है थिनर और सुपरलेटिव होता है थिनेस्ट। वाइज का कंपैरेटिव होता है वाइजर और सुपरलेटिव वाइजेस्ट। और यंग का जो कंपैरेटिव होता है वो होता है यंगर और सुपरलेटिव यंगेस्ट। तो ये है कुछ लिस्ट, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरा है वो है भीम इज़ अ फैट बॉय। यहाँ पे हमारा जो फैट है वो एक एडजेक्टिव है। अब उसकी डिग्री हम कैसे पता करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे हम सिर्फ भीम की बात कर रहे हैं, भीम का कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो मेरा फैट है वो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है जैसे उसमें आप देख सकते हैं भीम इज़ फैटर दैन ढोलू। तो यहाँ जो मेरा फैटर है वो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे हमें उसकी अगर डिग्री पता करनी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भीम का कंपैरिजन ढोलू से हो रहा है। तो यहाँ पे 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में दो लोगों या चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो जो मेरा फैटर है वो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कालिया इज़ फैटेस्ट ऑफ द 3। यहाँ पे फैटेस्ट मेरा एडजेक्टिव है और हम यहाँ पे क्योंकि कालिया का कंपैरिजन 3 लोगों से हो रहा है और ये एडजेक्टिव मुझे बता रहा है कि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कालिया को हम फैटेस्ट ऑफ द 3 बोल रहे हैं। तो ये देखिए फैट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया, फैटर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया और फैटेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि है ये माई मॉम इज़ अ गुड कुक। यहाँ पे जो गुड है वो मेरा एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे सिर्फ मॉम का कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो रहा है, तो ये सिंपली पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया क्योंकि मॉम का किसी से भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं माई मॉम इज़ अ बेटर कुक देन योर्स। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो बेटर है। अब वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे माई मॉम और योर मॉम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में दो लोगों या चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, इसीलिए बेटर मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। फिर है माई मॉम इज़ द बेस्ट कुक। बेस्ट मेरा एडजेक्टिव है और वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कह रही हूँ मेरी मॉम सारी मॉम्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी कुक है, इसीलिए तो यहाँ पे डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो से ज़्यादा ही लोगों के बारे में बात हो रही है, कंपैरिजन सब सारे लोगों के बीच में हो रहा है, इसीलिए ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ये तो गुड मेरा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, बेटर मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और बेस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे है हर हेयर इज शॉर्ट। मैं कह रही हूँ उसके बाल छोटे हैं, तो शॉर्ट मेरा एडजेक्टिव है और वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है क्योंकि मैं उसकी कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर रही हूँ। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल पे। हर हेयर इज शॉर्टर दैन बिफोर। तो शॉर्टर जो है वो मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैं उसके हेयर की अभी और पहले में वो कर रही हूँ, मतलब पहले इससे पहले की कुछ टाइम के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब है हर हेयर इज शॉर्टेस्ट इट हैज़ एवर बीन। तो शॉर्टेस्ट मेरा एडजेक्टिव है और वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है क्योंकि वो सारे टाइम उसकी पूरी लाइफ टाइम के हेयर कट से उसके कंपैरिजन कर रहा है, इसीलिए वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं कुछ रूल्स के बारे में जो हमने अभी तक नोटिस शायद आप लोगों ने करे हों, और वो मतलब एक सिंपल रूल्स हैं जो हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यूज़ करते समय यूजुअली देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो जो पहला रूल है वो ये है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय दैन। तो आपने अभी तक देखा होगा जितने भी सेंटेंसेस में अभी तक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, वो जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है उसके बाद दैन आता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, टी इज हॉटर दैन मिल्क। यहाँ पे मेरा हॉटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और यहाँ पे आप देख सकते हो वो दैन के बाद फॉलो हुआ है। हॉटर उसको दैन उसको फॉलो कर रहा है, मतलब हॉटर के बाद दैन आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम इज हैप्पियर देन राजा। हैप्पियर मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे राम और राजा के बीच में कंपैरिजन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे भी देखिए इस कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद दैन यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट है द अर्थ इज लार्जर देन द मून। यहाँ अर्थ और मून के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो लार्जर जो है वो मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और दैन जो है वो उसको फॉलो कर रहा है, जैसे कि ये रूल है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद दैन आना चाहिए। फिर है अ पेंट इज लेस देन अ क्वार्ट। तो यहाँ पे पेंट और क्वार्ट के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो लेस जो है वो मेरा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और उसको फॉलो कर रहा है दैन। तो ये एक मेरा रूल हो गया। नेक्स्ट जो रूल वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज प्रीसीडेड बाय द। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा तो उसके पीछे द हमेशा लगा होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है क्योंकि वो लड़का पूरी क्लास में सबसे अच्छा है, बेस्ट है, तो बेस्ट के पीछे यहाँ देखिए द लगा हुआ है, तो ये रूल हो गया। अब नेक्स्ट है दिस इज द स्वीटेस्ट मैंगो। ये मैंगो सबसे ज़्यादा मीठा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है, तो स्वीटेस्ट मेरा यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और उसके पीछे द लगा हुआ है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ब्राइटेस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है क्योंकि सन सारे स्टार्स में सबसे ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और वो द से प्रीसीडेड है जैसा हमारा रूल है। फिर है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, इसीलिए हाईएस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और जैसा कि रूल है वो द से प्रीसीडेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने इस वीडियो में ये पढ़ा कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं। 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, किसी भी टाइप का कोई कंपैरिजन इन्वॉल्व नहीं होता है
और कंपैरेटिव में ये होता है कि दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव में ये होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो ये बस आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए।